हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसकी जो है कुछ क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी इज़। तो सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक समानता का अभिप्राय है या तात्पर्य है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी हु सेड दिस स्टेटमेंट। तो जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक की। थर्ड क्वेश्चन है इफ पॉलिटिकल जस्टिस डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड then economic justice will automatically be available because the government of the people will manage the welfare of public. The supporter of this concept एक is। तो ये जो कंसेप्ट है या ये जो परिभाषा है ये संबंधित है उदारवादियों से। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which one of the following thinker gave more stress on the right to speech and expression from the ones given below। तो विचार और अभिव्यक्ता के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया तो ये दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल। एस्से ऑन लिबर्टी इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें जो है इन्होंने ये विचार दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन सिम्टम ऑफ आइडियल सिटीजनशिप। तो आइडियल सिटीजनशिप का जो एक लक्षण है वो है द नॉलेज ऑफ राइट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ कि हमें जो है अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ जो है कर्तव्यों का जो है पालन भी करना चाहिए। द सुप्रीमेसी इन सप्तांग सिद्धांत ऑफ कौटिल्य लाइस इन। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो सवर्निटी है जो संप्रभु सत्ता है वो निवास करती है स्वामी में कइंग में। कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य स्टेट के। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। यंग इंडिया एंड हरिजन आर द मेन पेपर्स ऑफ। तो यंग इंडिया और हरिजन जो प्रमुख समाचार पत्र थे ये थे महात्मा गांधी जी के। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बुक ऑफ नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अर्थशास्त्र जो है ये लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। पूना पैक्ट 1932 वाज साइन बाय। तो पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने। स्वराज इज आवर वर्थ राइट हु गेव दिस स्लोगन। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो ने जो बुक नहीं लिखी है वो है पॉलिटिक्स। बाकी ये जो तीनों हैं लॉ स्टेटमेंट एंड रिपब्लिक जो है ये प्लेटो ने लिखी है। पॉलिटिक्स लिखी है एरिस्टोटल ने। विच थिंकर इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फासिस्ट। तो किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। तो ये कहा गया है प्लेटो को। विच थिंकर इस्टेब्लिश लीजियम। तो लीजियम की स्थापना किस विचारक ने की थी। तो लीजियम नाम की जो संस्था थी ये इस संस्था की स्थापना की थी एरिस्टोटल ने 335 में। और प्लेटो ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम था अकेडमी। द फेमस वर्क ऑफ एरिस्टोटल इज। तो प्लेटो का जो फेमस वर्क है एरिस्टोटल का वो है पॉलिटिक्स। बाकी जो द प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने। द लॉस और स्टेटमेंट लिखी है प्लेटो ने। द मेन वर्क ऑफ होब्स इज। तो होब्स का जो मेन वर्क था वो था लेवियाथन 1651 में ये लिखा गया था। द प्रिंस मैकियावेली ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है हैरोल्ड जी लास्की ने। रिपब्लिक लिखी है प्लेटो ने।
विच थिंकर इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ लिबरलिज्म, तो किस विचारक को जो है उदारवाद की जो है आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है जॉन लॉक को, जो कि फादर के रूप में भी है जो है जाने जाते हैं उदारवाद के। अमंग द फॉलोइंग विच राइट इज नॉट मेंशन बाय जॉन लॉक, तो जॉन लॉक ने जो है 3 राइट की बात की थी जिसमें काम का अधिकार राइट टू वर्क जो है शामिल नहीं है। द मेन प्रिंसिपल एज प्रपोनेंटेड बाय रूसो इज, तो रूसो द्वारा प्रतिपादक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ जनरल विल। सामाजिक वैज्ञानिक समाजवाद के साथ जुड़े हैं कार्ल मार्क्स, और द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफर किंग के साथ जुड़े हैं प्लेटो और एरिस्टोटल, और संविधानों का जो वर्गीकरण किया है ये भी एरिस्टोटल ने ही किया है। ऑन लिबर्टी बुक इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, तो ये बुक लिखी है जे.एस. मिल ने 1859 में। विच थॉट इज नॉट ऑफ मार्क्स, तो कौन सा विचार जो है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड नहीं है? तो ये है साइंटिफिक मटेरियलिज्म। साइंटिफिक मटेरियलिज्म के साथ जुड़े हैं हमारे थॉमस होब्स। हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। फ्रॉम होम डिड मार्क्स अडोप्ट डायलेक्टिकल प्रोसेस, तो डायलेक्टिकल द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो कार्ल मार्क्स ने ग्रहण की थी हीगल से। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। व्हाट आर द ऑर्गेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो संरचना के जो प्रमुख अंग हैं विश्व व्यापार संगठन के, तो वो हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल एंड सेक्रेटरीट, तो ये तीनों जो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रमुख अंग हैं। वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क, तो सार्क का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। व्हेन वाज द आसियान फॉर्म्ड, तो आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। सार्क, व्हेन वाज सार्क इस्टेब्लिश्ड फॉर्म्ड, तो सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। हाउ मैनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अंग हैं वो हैं 6। वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, ये है हेग में, नीदरलैंड में। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर हैं वो हैं 15, जिसमें जो 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो है नॉन परमानेंट मेंबर। द मेन आइडियाज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज टेकन इन विच आर्टिकल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल 51। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले विदेश मंत्री भी रहे हैं। विच आर्टिकल ऑफ द Constitution lays down there shall be comptroller and auditor general of India, तो क्या की जो प्रोविज़न है वो की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 148 क्लोज ए में। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। वाई हुम वाज द प्रीएम्बल अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्रस्तावना को प्रथम बार जो संशोधित किया गया था वो किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जो है जाना जाता है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मसौदा समिति के। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनको बर्खास्त किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज। तो डीपीएस का जो मेन पर्पस है या मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो ये है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, एश्योर सोशल जस्टिस। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी सो फार। तो अभी तक राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है वो की है 3 बार। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाती है आर्टिकल 61 के अंडर। प्राइम मिनिस्टर होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रहेंगे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रहेंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं 62 ईयर्स तक। द Constituent Assembly completed the work of constitution making on 26 November 1949. The minister in the Council of Ministers at state level are appointed by। तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की जो मंत्री की नियुक्ति है वो की जाती है स्टेट गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, आर्टिकल 164 में। वेयर वाज द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इनऑर्गेनेटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पंचायती राज की शुरुआत की गई थी नागौर से 2 अक्टूबर 1957 को 9 को जो है राजस्थान के नागौर जिले से। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस आर। तो पब्लिक लोक प्रशासन के दृष्टिकोण कौन है? तो ये संकुचित, व्यापक और पोस्ट कॉर्प जो है ये जो है सभी जो है पब्लिक एड से जुड़े हुए हैं। हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं वुड्रो विल्सन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो